आज का वचन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 1 से 8। आप लोगों के बीच हो रहे व्यभिचार की चर्चा चारों ओर फैल गई है। ऐसा व्यभिचार जो गैर यहूदियों में भी नहीं होता। किसी ने अपने पिता की पत्नी को रख लिया है, तब भी आप घमंड से फूले हुए हैं। आपको शोक मनाना और जिसने ये काम किया उसका बहिष्कार करना चाहिए था। मैं शरीर से अनुपस्थित होते हुए भी आत्मा से आप लोगों के बीच हूँ। जिसने ये काम किया है मैं उसका न्याय कर चुका हूँ, मानो मैं वास्तव में वहाँ उपस्थित हूँ। और मेरा निर्णय यह है, प्रभु ईसा के नाम पर हम अर्थात आप लोग और मैं आत्मा से एकत्र हो जाएंगे और अपने प्रभु ईसा के अधिकार से उस व्यक्ति को शैतान के हवाले कर देंगे, जिससे उसके शरीर का विनाश हो किंतु प्रभु के दिन उसकी आत्मा का उद्धार हो। आप लोगों का आत्मसंतोष आपको शोभा नहीं देता। क्या आप यह नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे सने हुए आटे को खमीर बना देता है। आप पुराना खमीर निकाल कर शुद्ध हो जाएं, जिससे आप नया सना हुआ आटा बन जाए। आपको बेखमीर रोटी जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्का का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं। इसलिए हमें न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, बल्कि शुद्धता और सच्चाई की बेखमीर रोटी से पर्व मनाना चाहिए। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 6 पद संख्या 6 से 11। किसी दूसरे विश्राम के दिन ईसा सभागृह जाकर शिक्षा दे रहे थे। वहां एक मनुष्य था जिसका दायां हाथ सूख गया था। शास्त्री और फरीसी इस बात की ताक में थे कि यदि ईसा विश्राम के दिन किसी को चंगा करें तो हम उन पर दोष लगाएं। ईसा ने उनके विचार जानकर सूखे हाथ वाले से कहा, उठो और बीच में खड़े हो जाओ। वह उठ खड़ा हो गया। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या नष्ट करना? तब उन सबों पर दृष्टि दौड़ाकर उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। वे बहुत क्रुद्ध हो गए और आपस में परामर्श करते रहे कि हम ईसा के विरुद्ध क्या करें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। यहूदी समाज में सप्ताह भर काम करने के बाद विश्राम दिवस अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए समय निकालने का दिन था, जहां व्यक्ति अपने आध्यात्मिक भलाई के साथ साथ अपने परिवार के साथ भी अपना समय बिताता था। इस तरह यह आराम करने तथा अपने व्यक्तिगत जीवन को प्राथमिकता देने का दिन था। पर वह व्यक्ति जो बीमार हो, वह किस तरह इस विश्राम दिवस का आनंद उठाए। इसलिए यीशु इस विश्राम दिवस में सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा कर उसे नया जीवन प्रदान करते हैं, ताकि वह अपने व्यक्तिगत भलाई के लिए कार्य कर सके, साथ ही साथ अपने परिवार के साथ अपना समय व्यतीत कर सके। इस दृष्टांत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु ने विवेक के द्वारा दूसरे व्यक्ति की जान बचाई। बहुधा भलाई करते वक्त बहुत सारी आलोचनाओं का प्रकट होना स्वाभाविकता है, और इसलिए भलाई करते वक्त हमें विवेक की आवश्यकता है, ताकि हम भलाई का कार्य कर सकें। आमीन।